हेलो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के क्या फ़ायदे हैं, ये क्या हैं और इनमें क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, हम कहाँ पे खुलवा सकते हैं, इसके क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए हैं, जिनकी उम्र 60 प्लस हैं, सिर्फ उनके लिए ही ये स्कीम है। यह एक भारत सरकार का स्कीम है जिनमें पैसे निवेश करना सेफ रिटर्न और गारंटी रिटर्न का ये प्रूफ है। तो इसमें खासी बात ये है कि हमें इसमें एक लमसम अमाउंट जमा करना होता है, एक मुश्त राशि, जैसे कि 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, ये हमें एक मुश्त राशि जमा करना होता है 5 साल के लिए। और जो इसमें जो ब्याज हमें मिलते हैं वह क्वार्टरली के हिसाब से ब्याज मिलता है। और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है अभी के हम बता रहे हैं सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सुकन्या के बाद सबसे ज़्यादा ब्याज है तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे ही है। तो जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल कि अगर हम मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया हम जब उसमें लॉक करते हैं, जमा करते हैं, तो हमें जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो 9,250 के मिलते हैं। अगर वही अमाउंट हम बढ़ा देते हैं तो अगर 5 लाख रुपया करते हैं तो ये अमाउंट सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 लाख रुपया यदि जमा करते हैं तो हमें 9,250 रुपया मिलते हैं। अगर मंथली की बात करें तो ये हमारा मंथली 3,100 रुपये के करीब हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने फ्यूचर को, या कोई भी सर्विस वाले पर्सन है जिनकी पेंशन नहीं बनती है, या कोई भी व्यक्ति है जो अपने लिए एक राशि यानी फ्यूचर के लिए राशि कि हमें किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े, वो जमा करके रखते हैं, तो किसी और स्कीम में जो इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा हम ये बताना चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा फ़ायदा इस स्कीम में है कि कहीं फ्रॉड व्रॉड होने, शेयर मार्केट या कहीं किसी को दे दिए तो डूबने का खतरा रहता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। तो हमें अगर 5 लाख, इसका मैक्सिमम 15 लाख का लिमिट है कि 15 लाख तक जमा कर सकते हैं, लेकिन हम 5 लाख भी हम जमा करते हैं तो हमें देखिए ये महीने का 3,100 रुपया, क्वार्टरली के हिसाब से देखें तो ये 9,250 रुपया मिलते हैं, जो कि हमें डेली वेज के जो हमारे पर्सनल खर्चे हैं इसके लिए अभी के समय में तो बहुत सही है। तो चलिए इसके आगे फीचर के बारे में हम जानते हैं, क्या क्या इसके फीचर और बेनिफिट्स हैं। तो ये बताएं सबसे पहली बात कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है, पहला। दूसरा, ये तो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक गारंटी स्कीम है जिसका जो ब्याज कम बेस करना अपडेट जो क्वार्टरली ही होते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट और गारंटी रिटर्न, जैसे नियमित पैसे वो बता दिए कि हाँ हमें इतने पैसे जमा कर दिए, 5 साल के लिए एकदम निफिक्र हो जाएंगे कि हमें मंथली या क्वार्टरली ही इसमें मिलते हैं। तो हमें कि क्वार्टर में 3 महीने पे हमें इतने पैसे जितने हम जमा करेंगे उस हिसाब से हमारा ब्याज बढ़ते रह जाएंगे। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें TDS भी अप्लीकेबल हो। अगर हमारा ब्याज 50,000 से ज़्यादा होते हैं तो TDS डिडक्ट होने लगते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा TDS ना डिडक्ट हो। तो ये 7 लाख तक तो सेफ माने जाते हैं। या ITR भी हम फाइल कर रहे हैं, 50 एज का भी इसमें प्रावधान रहते हैं कि उसे भी हम अपना TDS ये बचा सकते हैं। तो ये सारे इसके विशेषताएँ हैं। तो फिर इसमें ये भी रहते हैं कि अगर हम सैलरी पर्सन हैं और सीनियर सिटीजन है, हमारे इनकम है, तो उसमें ITR फाइल करते हैं तो जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसमें इसका बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन न्यू जो टैक्स रिजाइम है उसमें ये अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है। फिर बात ये आती है कि हम ये सीनियर सिटीजन खाते कहाँ पे खुलवा सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन हम जो भी हमारे सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट सेक्टर जो बैंक हैं या जो पोस्ट ऑफिस है, इन सारे जगह पे हम अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। इसके लिए जो भी फर्म होते हैं उसको भी हम एक बार पीछे देख लेंगे कि इसके फर्म कैसे होते हैं। जो सारे के लिए कॉमन फर्म ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा जो अलग अलग बैंक होते हैं उनका टैग लाइन जो उसमें चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फर्म रिलीज़ किए जाते हैं, तो उसको भी देख लेंगे। इसमें कौन से KYC डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी देखेंगे। तो हम सरकारी बैंक में, कुछ प्राइवेट बैंक है या पोस्ट ऑफिस में ये खाते हम खुलवा सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसकी उम्र 60 साल है वो खुलवा सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी सरकार के द्वारा रिलीफ दी गए हैं कि जो पर्सन रिटायरमेंट लिए हैं या जो पर्सन डिफेंस सेक्टर से आए हुए हैं वो 60 से कम भी उम्र हैं तो वो खुलवा सकते हैं। जैसे कि VRS, कोई व्यक्ति VRS ले लिया है अपने जॉब से, सरकारी जॉब से या जो भी है वो उनकी क्राइटेरिया रहती हैं, तो वो उनकी उम्र 55 प्लस होगा तो खुलवा सकते हैं। लेकिन स्पेशल कैटेगरी जैसे कि जो डिफेंस सेक्टर से आई है वो अगर उनकी रिटायरमेंट हुए हैं तो वो अपने
जो उनकी उम्र है 50 के बाद ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खुलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको ये सारी चीज़ कागज़ हैं देना पड़ेगा कि हम मेरा उम्र 50 साल, हम डिफेंस सेक्टर से हैं या हम इस विभाग से हैं, वीआरएस से। जैसे वीआरएस सिंपल से होते हैं कि टीचर उचर ये जो होते हैं वो ले लेते हैं, तो वो इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है इसमें अपना खाता खुलवा के फ़ायदे ले सकते हैं। फिर इसमें और आगे बातें करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट का क्या लिमिट है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो मिनिमम डिपॉजिट है वह 1000 है और मैक्सिमम जो डिपॉजिट है वह 15 लाख रुपया है। और मल्टीपल की बातें करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मल्टीपल 1000 है। 1000 का ये हुआ कि हमारा 1000 रुपये जमा करते हैं तो 1000 के सीरीज में 2000, 3000, 4000, 5000 के सीरीज में, ये नहीं कि 1500 या 20500 ऐसे नहीं कर सकते। हम 1000 के मल्टीपल में मैक्सिमम 15 लाख रुपया तक हम जमा कर सकते हैं, जो कि 5 साल, जिनकी टर्म होते हैं 5 साल होते हैं, और ये मतलब 60 मंथ का होते हैं। और 60 मंथ में तक यानी जो 5 साल तक हमें क्वार्टरली ब्याज मिलते रहते हैं। ब्याज की हम बात कर रहे थे कि ये सेकंड हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे है। जैसे सबसे ज़्यादा सुकन्या पे है, अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है। तो ये एक जो हम टर्म डिपॉजिट कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, तो उसमें जो जैसे 5% है तो उस या सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% को एक्सटेंड कर देते हैं, फिर भी उससे ये बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसमें जो हमारे सिंपल से जो टर्म डिपॉजिट होते हैं, एफडी होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, उसमें पे आउट रहते हैं। तो कभी कभी घर में इमरजेंसी हो गया या कोई हो गया तो हम उसमें सिंपल सी बातें रहती है कि उसमें से पैसे बंद करा के निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, हमें डर रहता है कि अगर हम पहले समय से पहले इसको ब्रेक करते हैं तो हमें 1.5% 2% ये पेनल्टी का रहता है, और थोड़ा इसमें प्रोसेस लंबा रहता है। तो ये एक फिक्स पे आउट जो हमारा क्वार्टरली जो इनकम या ब्याज मिलते हैं, जो हमारे खर्च और चलते हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। दूसरी इसमें है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे हर एक 3 महीने पे ब्याज मिल जाता है, तो कंपाउंडिंग का कोई इसमें ये चक्कर ही नहीं रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताया कि हर एक 3 महीने पे सरकार के द्वारा अपडेट किया जाता है, या तो बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया या सेम भी रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ को अपने डिपॉजिट या को देखकर सरकार इस पर अपना अपडेट करते रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसमें ये भी फ़ायदे कि हमारे किसी और बैंक में, पोस्ट ऑफिस में भी हमारा खाता है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जो इंटरेस्ट है, हमारा तो प्रिंसिपल एक जगह फिक्स है, जो ब्याज है हम जहाँ चाहें वहाँ उसकी ब्याज को मंगा सकते हैं। अगर उसी बैंक में आपका सेविंग खाता है तो सेविंग खाते में कर दीजिए, या किसी और बैंक में है तो उसमें भी अपना ये उसका इंटरेस्ट मंगा सकते हैं, या पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा, VDD के द्वारा, या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। ये सारे इसमें व्यवस्था रहते हैं कि हर एक 3 महीने पर जो आपके ब्याज है वो पोस्ट डेटेड चेक के रूप में भी आपके घर पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट एक बात बताने जा रहे हैं कि एक्सटेंशन हम कितने कर सकते हैं। और भी गवर्नमेंट जो स्कीम होते हैं उसमें एक्सटेंशन की रहती है, तो इसमें भी हम एक्सटेंशन रहते हैं। यानी जब हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल हो जाती है तो हम इस खाते को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल तक, लेकिन जो एक्सटेंशन का एप्लीकेशन है वो हमारे 5वें साल पूरे होने से पहले देना है। तो ये इसमें फ़ायदा है। दूसरा कि जब हम 1 साल एक्सटेंड, जब हम ये 3 साल एक्सटेंड कर देते हैं तो 3 साल का हमें एक लॉक इन पीरियड हो जाता है। तो उसमें एक और फ़ायदे वाली चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हम 3 साल जो एक्सटेंड किए हैं उससे पहले तोड़वा लें। तो उसका ये है कि कम से कम आपको 1 साल एक्सटेंशन में 1 साल आपको वो खाते रखने हैं, और 1 साल के बाद आपको वो खाते जब चाहे तब बंद करा सकते हैं। फिर आ गया कि प्री मेच्योर क्लोजर। कभी कभी ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि नहीं, कोई परिस्थिति मतलब उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, हमें खाते प्री मेच्योर क्लोजर कराना ही है, नहीं सीनियर सिटीजन खाते बंद कराने ही हैं, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। तो प्री मेच्योर क्लोजर का भी इसमें व्यवस्था रहते हैं, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से पेनल्टी चार्जेज हैं और की तुलना में इसमें थोड़े ज़्यादा है। जैसे कि हमें 1 साल के अंदर ही हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ब्रेक करना चाहते हैं, उसको तोड़वाना चाहते हैं, तो उसमें हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1.5% वो डिडक्ट करके देगा प्रिंसिपल अमाउंट का। लेकिन अगर हम वही 2 साल के बाद प्री मेच्योर क्लोजर कराते हैं, यानी समय से पहले तुड़वाते हैं, तो उसमें हमें 1% का पेनल्टी देना होता है। तो ये सारे चीज़ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की फ़ायदे और थोड़ी सी नुकसान भी है, अगर हम सही से चलाएं और तो ये फ़ायदे वाली ही चीज़ है। फिर दूसरा कि इसमें अकाउंट ट्रांसफ़र, अगर हम कहीं एक शहर में हैं, दूसरे शहर में हमारा रेसिडेंशियल स्थान चेंज हो गया, तो हम एक शहर से दूसरे, यानी एक ब्रांच से, सिंपल से बताएं कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या एक बैंक से दूसरे बैंक, या बैंक से पोस्ट ऑफिस, या पोस्ट ऑफिस से बैंक में हम अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी रहते हैं कि अगर हमारे अचानक कुछ हो जाने पे जो इसका अमाउंट है वो जो व्यक्ति इसमें नॉमिनी है उसको पैसे मिल जाएंगे। तो
ये सारी चीज़ें, अगर कोई एनआरआई या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अकाउंट है तो उसमें अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फ़ायदा लेना चाहिए या खाता खुलवाना चाहे तो उनके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है, वो खाते नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये सारे फीचर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बताएं, जो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर से मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक झलक इसके फॉर्म पे और इसके केवाईसी पे नज़र डालते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे और इसके लिए कौन से इम्पोर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं। तो चलिए मेरे पास ये एक इसका सैम्पल है। सॉरी, वन सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो ये एक कॉमन ही फॉर्म है, जो गवर्नमेंट स्कीम होते हैं उनके कॉमन ही फॉर्म होते हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ भरना नहीं है। लेकिन सिंपल से क्या क्या भरना है ये थोड़ा 1-2 मिनट में देख लेते हैं। चलिए फट देखते हैं, यहाँ से बॉक्स लेते हैं, कहाँ क्या भरना है वही सिर्फ बताएंगे। यहाँ पे टू द पोस्ट मास्टर या मैनेजर, अगर हम पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खुलवाते हैं तो जहाँ पे खुलवाते हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ लिख देना है सिंपल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगा देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे अप्लीकेंट नेम है, जो जिनके खाते खुल रहे हैं, जो अकाउंट होल्डर होंगे उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे, जो भी नाम है। फिर उसके बाद हम किस स्कीम के तहत खाते खुलवा रहे हैं, तो हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लिख देंगे। हम इनिशियल अमाउंट कितने डिपॉजिट, इनिशियल का एक वन टाइम ही पेमेंट जमा करने होते हैं, तो जो वन टाइम जमा करने होते हैं वहाँ यहाँ पे लिख देंगे। मान लेते हैं 5 लाख जमा करना चाह रहे हैं तो 5 लाख यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ द डिपॉजिटर, यानी जो अकाउंट होल्डर होंगे उनका क्या नाम है। तो जो अकाउंट होल्डर होंगे उनका क्या नाम होंगे यहाँ पे लिखते हैं। चलिए स्टेक यहाँ पे होगा, उनका नाम लिख देंगे। इसमें डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है, डेट ऑफ बर्थ जरूर भर देंगे, क्योंकि जो उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट देंगे उससे जरूर वेरीफाई होगा कि वो सीनियर सिटीजन है। अगर सीबीएस में अपडेट करना पड़े तो सीबीएस में बैंक अपडेट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पैन कार्ड, इसमें भी ज़रूरत होते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर पैन कार्ड नहीं देंगे तो फिर वो टीडीएस का चक्कर पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे आ गया एड्रेस, कौन से क्या एड्रेस है, तब जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस डाल देंगे, जो परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर डाल देंगे। फिर आगे चलते हैं, फिर देखिए वही है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे भर देंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यहाँ पे डाल देंगे। फिर जो सर्टिफिकेट है यहाँ डिपॉजिटर का, जो भी सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कुछ तो बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे कुछ रहता नहीं है, जो आधार कार्ड पैन कार्ड है इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। ऐसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमारे आईडी पे जो हम देते हैं उस पर डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट रहते हैं। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो हमारा आधार का पैन कार्ड रहेगा तो पैन कार्ड डाल देंगे, एड्रेस में आधार कार्ड रहेगा आधार कार्ड डाल देंगे। फिर देखिए ये डिक्लेरेशन दिया है कि हम कौन कौन से पासपोर्ट, डीएल, आईडी, जॉब कार्ड ये हम अटैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिग्नेचर बोल रहा है, तो जो हमारा सिग्नेचर है वो हम यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे, बस। यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन दे दिया है, तो डिक्लेरेशन के नीचे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन भरना भी जरूरी रहता है कि उम्र तो 60 साल हो जाते हैं तो फिर पता नहीं कब क्या हो जाएगा, तो इसमें नॉमिनेशन जरूर कराइएगा। जरूर क्या, ये पैकेज ही ऐसे रहते हैं कि बिना नॉमिनेशन के ये खाते आगे बढ़ते ही नहीं है, तो नॉमिनेशन इसमें ज़रूर कराइएगा कि फिर बाद में खाते जो अधिकारी खोलेंगे बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस वाले तो उनको परेशानी ना हो। यहाँ अपना नाम डाल देंगे और अमाउंट स्टैंडिंग, जो हमारा स्कीम के अंतर्गत खाते खोला वो स्कीम का नाम डाल देंगे। फिर यहाँ जो नॉमिनी है उनका नाम और क्या आपके लगते हैं रिलेशन डाल देंगे, फुल एड्रेस डाल देंगे, आधार नंबर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ अगर माइनर है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अगर माइनर नहीं है तो सिर्फ उम्र डाल देंगे। कितने %, 100% डाल दीजिए, टोटल इंटाइटलमेंट हो गया। यहाँ पे एक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर नॉमिनी जो है शायद इसमें रहते हैं कि नहीं, नॉमिनी माइनर को बनाने के लिए अगर माइनर नॉमिनी बना रहे हैं तो जो उनके साथ गार्जियन अटैच होंगे तो उनका यहाँ पे सारे डिटेल जरूरी होते हैं, और यहाँ पे विटनेस भी जरूरी होता है इन केस ऑफ माइनर नॉमिनी, ठीक है। यहाँ पे 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे हम अपना साइन कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिख दिया प्लेस और डेट डाल देंगे, फिर फॉर द यूज ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक। तो ये सिंपल से भरने का ये बताती है, और इसके साथ जो केवाईसी बताए कि जिस तरह के व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का खाता खुलवा रहे हैं उनके अनुरूप कागज़ थोड़ी डिफर हो जाते हैं, जैसे कि वीआरएस वाले जो, या डिफेंस से रिटायरमेंट है, या जो जनरल सीनियर सिटीजन है उनके लिए। और केवाईसी में वही आधार और पैन कंपलसरी रहते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।